पूर्णिया से जेडीयू के एमपी संतोष कुशवाहा हमारे साथ हैं। संतोष जी, सबसे बड़ा इस समय जो गहमा गहमी का माहौल है वो है नीतीश कुमार जी के रुख को लेकर के। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ भी की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो नीतीश कुमार जी की मांग थी और बिहार के शोषित वंचित समाज और गुदरी के लाल के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग, नीतीश कुमार जी शुरू दिन से इस पे मांग कर रहे थे और हमारी पार्टी कि जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, तो निश्चित रूप से यह बड़ा काम हुआ है। बिहार के जो आम आवाम है, शोषित वंचित दबे कुचले समाज हैं और उसकी गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो समूचा बिहारवासी इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद किया गया है। लेकिन अब जो ठीक है, अब जो नीतीश कुमार जी की मांग पूरी हुई है और ये बहुत ही प्रबल मांग था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के माध्यम से, पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी, जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त पुरानी मांग थी, आप ये कह रहे हैं। मगर रोहिणी आचार्य अब जो कह रही हैं, समाजवाद के पूर्वोदय होने का दावा वही करता है जो हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी क्या लिखे हैं नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम है। आप बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी लिखी हैं और फिर वो ट्वीट शायद डिलीट कर लिए हैं, तो इसका जवाब तो वो खुद देंगे। जैसा नहीं, अभी आप ही लोग बता रहे थे कि रोहिणी आचार्य जी डिलीट कर ली है, तो अब इसका जवाब तो आप बेहतर उन लोगों से ले सकते हैं। ये किस परिदृश्य में में इस तरह का ट्वीट की है। सही था इस तरह का ट्वीट, आपको क्या लगता है? नहीं, अब सही गलत तो वो बताएगी। मैसेज क्या गया इससे? नहीं, वो जो मैसेज मान लिया जाए, कोई लोग क्या ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट को डिलीट कर लेते हैं, तो इसके बारे में मेरा हम नहीं बता सकते। जो ट्वीट किए हैं वो बेहतर बता सकता है। तो इससे परिपक्व राजनीति है, इससे जो सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर के क्या सोच? नहीं, मैं देखा नहीं हूँ ट्वीट को, लेकिन जो आप लोगों ने बताया ट्वीट हुआ, ट्वीट को डिलीट कर लिया गया है, तो इसका जवाब आप बेहतर तरीके से रोहिणी आचार्य जी से आप लोग ले लीजिए, चाहे अन्य लोगों से ले। और बता दें कि ये संभावना है कि क्या नीतीश जी वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए, ये कहीं दूर दूर तक कोई संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को एक सूत्र करने के लिए पूरे देश भर में घूम के एक जो क्षेत्रीय दल उनसे बात करके इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास किए, उसको मजबूत करने का प्रयास किए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा, जिस तरह से कांग्रेस की ढुलमुल नीति है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज पहले राज्यवार स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, गठबंधन को तय करना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस को अगला कार्यक्रम करना चाहिए। कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें भी नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस की यात्रा है, ये इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उस तरीके से बात हुई है कि यात्रा में आने के लिए। और उस दिन, जिस दिन पूर्णिया में यात्रा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता कहीं और है, तो पहले से उनका कार्यक्रम तय है, तो इस समय के अभाव में वो नहीं जा पा रहे होंगे। तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, आखिरकार वो क्यों नहीं सबको साथ लेकर के चल पा रही, सीटें क्यों नहीं फाइनल कर पा रही है? ये तो वो बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे। जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी को करना चाहिए था, उन्होंने घूम के एक सूत्र में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन उस पर अब तय तो कांग्रेस को करना है। तो क्या कांग्रेस की वजह से कमजोर पड़ रहा है इंडिया गठबंधन आज की तारीख में? नहीं, आज के तारीख में मुझे तो दिख रहा है कि जो होना चाहिए, जो राज्यवार स्थिति तय हो जानी चाहिए, जो आपके एलाइज पार्टनर हैं उसके साथ सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, ताकि आप जो लड़ाई लड़ना है वो बड़ी लड़ाई है। और वो तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इस समय। अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा से पहले जरूरी थी कि राज्यवार स्थिति को तय कर लेना, उसके बाद यात्रा करते और इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम होना चाहिए था, तभी आप मजबूत होते। तो कमजोर हुआ है ना इस तरह की चीजों से? नहीं, अब कांग्रेस का अपना व्यूज है। क्या मुझे अगर इंडिया स्थिति तो कमजोर की स्थिति पे तो मुझे कमजोर दिख रहा है। तो हमारे साथ में हैं जो संतोष कुशवाहा हैं, सांसद हैं, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले चीज़ें मजबूत करनी चाहिए थी और उसके बाद ही आगे का कदम उठाना चाहिए था। मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।